उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में आज से ठीक 15 साल पहले एक घर में बच्ची का जन्म होता है। जन्म के बाद बच्चे ने ठीक से अभी अपनी माँ को मम्मी और पिता को पापा भी नहीं कह पाई होगी कि उससे पहले उसकी माँ की किसी बीमारी के कारण मौत हो जाती है। अब बच्चों को पालने की जिम्मेदारी बाप के ऊपर आ जाती है, लेकिन इसे नियति कहें या किस्मत का खेल, कुछ वक्त बीत जाने के बाद उस लड़की के पिता का भी निधन हो जाता है। यानी वो भी उस लड़की के साथ साथ इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। कुछ दिनों बाद उस लड़की के साथ एक ऐसी भयानक घटना होती है जिस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों का भी रिश्तों से विश्वास हट जाएगा और आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। वो लड़की आज एक ऐसे दर्द, एक ऐसी तकलीफ में जी रही है कि जब तक उसकी सांसें चलेगी शायद उस दर्द को, उस तकलीफ को कभी नहीं भुला पाएगी। उसके साथ जो खेल खेला गया, या तो इसे किस्मत कहें या फिर इसी नियति का खेल समझ से बाहर है। इस सच्ची कहानी को सुनने के बाद यकीन मानिए आपको बड़ी हैरानी होगी, बड़ी बेचैनी होगी। उत्तर प्रदेश में एक जिला है हापुड़ और हापुड़ जिले में एक थाना है बहादुरगढ़। दरअसल बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 साल की एक लड़की को कई दिनों से पेट में दर्द हो रहा था। घर के लोग उसे तमाम तरह के घरेलू नुस्खे के साथ साथ कुछ मेडिसिन देकर दर्द को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पेट का दर्द था कि लगातार बढ़ता ही जा रहा था। दर्द से परेशान वह बच्ची कहती है कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, लेकिन घर में जो भी जिम्मेदार आदमी था उसने डॉक्टर के पास ना ले जाकर सीधा हापुड़ जिले के एक मोहल्ले में लेकर चला जाता है। उस मोहल्ले में उस बच्चे की ताई जी रहती थी। वहाँ ले जाकर उस बच्ची को छोड़ दिया जाता है और ताई को यह बता दिया जाता है कि इसके पेट में कई दिनों से दर्द हो रहा है, मैंने तो कई जगह दिखाया, अब तुम ही इसे दिखाओ। इतना कहकर वह व्यक्ति तो वहाँ से निकल जाता है। उस आदमी के जाने के बाद जो उस लड़की की ताई जी थी, उस लड़की को देखकर हैरान हो जाती हैं। उनकी हालत खराब हो जाती है। तुरंत ही वह उस बच्ची को लेकर हॉस्पिटल पहुँचती हैं। हॉस्पिटल जैसे जाती हैं तो डॉक्टर लोग उसे देखते ही समझ जाते हैं कि इसको समस्या कुछ गंभीर है। दरअसल वो लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अब सवाल ये था कि 15 साल की उम्र में वो लड़की प्रेग्नेंट कैसे हुई, क्यों हुई, कई तरह के सवाल थे। लेकिन डॉक्टर ने अपनी तसल्ली के लिए उस लड़की का जब अल्ट्रासाउंड कराया तो अल्ट्रासाउंड में पता चला कि वह 7 महीने की गर्भवती है। अब इस बात की जानकारी उस लड़की की ताई को दी जाती है कि आपकी जो यह बच्ची है यह गर्भवती है। अब ताई जी करी तो क्या करें, समझ नहीं पा रही थी। उनकी समझ से सब कुछ बाहर था। परेशान ताई को इस बात की थी, परेशानी इस बात की थी कि आखिर यह बच्ची गर्भवती कैसे हुई। ताई ने तुरंत ही परिवार के बाकी लोगों को इसकी जानकारी दी। इससे पहले कि परिवार के लोगों को जानकारी दी जाती, डॉक्टर के माध्यम से यह सूचना पुलिस तक पहुंच जाती है। और जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिलती है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भी मौके पर पहुंच जाती है। अब इस लड़की के पास कई लोगों का जमावड़ा था। यह लड़की समझ नहीं पा रही थी कि पेट में ही तो दर्द था, थोड़ी सी तो तकलीफ हो रही थी, इतने सारे लोगों का यहाँ आने का क्या मतलब है। उसके बाद वहाँ मौजूद लोगों में से कुछ जिम्मेदार लोगों ने लड़की से पूछा कि बेटा तुम्हारा यह पेट बड़ा कैसे हुआ, क्या दिक्कत हुई, क्या परेशानी हुई। तब उस लड़की ने अपनी दर्द भरी कहानी बताना शुरू कर दी है, जिसे सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उनके पैरों तलों से जमीन खिसक जाती है और सबसे हैरान उसकी ताई हो जाती है। दरअसल उसने बताया कि मेरे दादा ही मेरे साथ पिछले काफ़ी समय से गंदा काम कर रहे थे और जब मैं कुछ विरोध करने की कोशिश स्थिति में होती थी तो वो कहते थे कि अगर तुमने विरोध किया तो तुम्हें भी जान से मार दिया जाएगा, जो तुम्हारे 2 भाई बहन हैं उनको भी जान से मार दिया जाएगा। जैसे ही अपने भाई बहन की जिंदगी का सवाल उस लड़की के दिमाग में आता था, लड़की अपना मुंह बंद कर लेती थी और दादा की सितम को झेलती थी। अपनी इस दर्द को, अपनी तकलीफ को वह किसी को बता भी नहीं पाया। वो लड़की दर्द के साथ जीना शुरू कर दिया, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वो गर्भवती हो जाएगी। जैसे ही वो लड़की गर्भवती होती है उसके बाद यह बात सबको पता चल जाती है और अब मामला पुलिस तक पहुंच चुका था। उसके बाद पुलिस से मामला सीधा हाईकोर्ट चला जाता है और यह कहा जाता है कि एक लड़की गर्भवती है, उसके गर्भपात कराने की अनुमति प्रदान की जाए। आखिरकार यह बच्चा पैदा होगा तो इस बच्चे का परवरिश कौन करेगा। कोर्ट ने जैसे यह बात सुनी और डॉक्टर की रिपोर्ट देखी तो डॉक्टर की रिपोर्ट देखते ही साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा बीत चुका था।
अब कोर्ट ने इसकी गर्भपात कराने की अनुमति नहीं दी। कोर्ट ने इस मामले को यूपी सरकार के हवाले कर दिया। जब इस बात की खबर मीडिया को लगी तो उसने पूरे मामले की जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इसके बाद पता चला कि जब इस बच्ची के माता पिता की मौत हुई तो बच्ची के साथ साथ 2 बच्चे और थे। सवाल ये था कि आखिर इनका पालन पोषण कौन करेगा। इस बात को लेकर कई तरह के सवाल थे। परिवार के ज़्यादातर लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। एक व्यक्ति इस मामले में आगे आता है जो बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला था। रिश्ते में वह इस लड़की के दादा लगते थे। इस लड़की के पिता उस व्यक्ति को फूफा कहते थे। वह एक दिन घर आते हैं और कहते हैं कि अगर किसी को कोई ऐतराज़ न हो, कोई आपत्ति न हो, तो क्या इन तीनों बच्चों को मैं अपने साथ लेकर जा सकता हूँ? क्या मैं इनकी परवरिश कर सकता हूँ? जैसे यह बात वहाँ मौजूद लोगों ने सुनी तो सबके सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि दादा और दादी दोनों का उन तीनों बच्चों के सहारे उनका भी वक्त कट जाएगा। दादा तीनों बच्चों को साथ लेकर अपने घर चले जाते हैं, लेकिन कुछ वक्त ही बीता था कि दादी की भी मौत हो जाती है। अब दादी की मौत के बाद दादा बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। धीरे धीरे कुछ वक्त गुजरता है, लेकिन एक दिन दादा की बच्ची के प्रति नीयत बिगड़ जाती है और एक दिन दादा ने उस लड़की के साथ कुछ ऐसी गंदी हरकत कर बैठते हैं। जब उस लड़की ने इसका विरोध किया तो दादा ने कहा कि तुम्हें जान से मार दिया जाएगा और तुम्हारे जो भाई बहन हैं इनको भी हम जान से मार देंगे। अगर तुमने यह बात किसी को बताने की कोशिश की तो सबको हम मार देंगे। अब वो लाचार लड़की बताती तो किससे बताती? उसकी माँ नहीं थी, उसके बाप नहीं थे, घर में एक महिला थी, दादी वो भी मर चुकी थी। अब वो अपने दिल की बात कहे तो किससे कहे? बाकी जितने भी लोग थे सबके सब उसके लिए बेगाने थे। अब दादा ने उसके साथ रेप करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके 8 महीने का वक्त गुजर जाता है और 8 महीने तक उस लड़की के साथ रोज़ी बलात्कार होता था और वो इस बात का विरोध भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब उसके पेट में दर्द ज़्यादा होने लगता है, तकलीफ ज़्यादा होने लगती है, तब पूरा मामला खुलकर सामने आ जाता है और अब यह मामला पुलिस तक पहुंचता है, फिर अदालत तक। अदालत ने जब योगी सरकार को इस मामले में आदेश दिया कि इस लड़की की अब से जो भी जिम्मेदारी होगी बच्चा पैदा होने तक सरकार ही उठाएगी। अब सरकार ने जब यह बात सुनी तो उसके बाद मेरठ के डीएम को यह आदेश कर दिया जाता है कि इस बच्ची की बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जाना चाहिए। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और जब तक इसका कोई बच्चा पैदा नहीं होता तब तक आप ही इसकी देखभाल करोगे। उसके बाद मेरठ के मेडिकल कॉलेज में लड़की एडमिट करा दी जाती है। 17 सितंबर 2024 को एक बच्ची को जन्म देती है। जैसे ही बच्ची को जन्म देती है मामला अखबारों में सुर्खियां बन जाता है कि रेप पीड़िता यानी कि दादा ने जो पोती के साथ रेप किया था और वो गर्भवती हुई थी, उसने एक बच्ची को जन्म दिया है। इस मामले में पहले से सक्रिय चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के माध्यम से एक संस्थान को बच्चे को सौंप दिया जाता है। अब सवाल यहाँ यह भी था कि बच्ची का क्या होगा जिसके पेट में बच्ची पल रही थी। वह तो अभी 15 ही साल की महज है, तो अब उसकी परवरिश कौन करेगा? क्योंकि दादा को जुलाई के महीने में गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया था। पुलिस की कोशिश है कि उसे जब तक वह जिंदा रहे तब तक वो सलाखों के पीछे ही रहे। अब उस बच्ची को प्रशासन के हवाले कर दिया गया और प्रशासन अपने स्तर से उस बच्ची की देखभाल या तो करेगी या किसी संस्थान को सौंप देगी। सोचने वाली बात यहाँ यह है कि आखिर किस पर विश्वास किया जाए? क्या बेगाने, क्या अपने? किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना खतरों से खेलने के बराबर है। यह बच्ची जब बड़ी होगी और इस बात को सोचेगी तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? उस बच्ची का यह ऐसा जख्म है जिसे दुनिया की कोई दवा, मरहम ठीक नहीं कर सकता। इस घटनाक्रम को सुनाने के पीछे का मकसद सिर्फ आप सबको जागरूक करना था, ना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना था। वैसे आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी सच्ची कहानी को लेकर? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।